देखो आपको पैरेलल लाइंस के बारे में मैंने बताया, वहीं पे एक और चीज मैं आपको समझाता हूँ कि सपोज कोई एक लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसके एक लाइन पैरेलल है कोई भी, तो आपको ही पता है कि इसका और उसका स्लोप सेम रहने वाला है, बताइए सही बात है ना? यस सर। यस सर। यस सर। तो क्या उस लाइन को मैं ax प्लस बी वाई प्लस डी इक्वल्स टू 0 कर दूं? यस सर। बी वाई आएगा ना, बी एक्स नहीं आएगा। मतलब वही है कि नहीं, लिख सकते हैं ना? हाँ सर। यस तो ये बहुत काम की चीज है, तो कई बार काम आएगा कि आपको ax तो कोई भी एक इक्वेशन रहेगा उसका पैरेलल चाहिए, तो किधर उसका स्लोप जाओगे, फिर स्लोप के थ्रू x y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m इनटू x माइनस x वन यूज करोगे, उससे अच्छा सीधे ही आप क्या यूज कर लो कि कोई भी लाइन है x प्लस बी वाई प्लस सी, तो उसका पैरेलल लाइन क्या रहने वाला है ax प्लस बी वाई प्लस डी इक्वल्स टू। समझ में आई बात? यस सर। यस सर। वैसे ही अब बढ़ते हैं परपेंडिकुलर लाइंस की तरफ। अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 है, इसको परपेंडिकुलर आप डायरेक्ट ही अज्यूम कर सकते हो, क्या? bx माइनस बी एक्स माइनस ए वन, है ना, और प्लस कुछ तो कांस्टेंट होगा, कुछ भी कांस्टेंट ले लो, d ले लिया यहाँ, तो ये क्या हो गया? r परपेंडिकुलर लाइंस। क्या मैंने सही लिखा है? बताइए। अब m1 Yes, इंटू sir. m2 इक्वल्स टू माइनस वन जाने से अच्छा है कि हम लोग ये यूज कर लें। ओके, यस सर। ये चीज भी लिख लीजिए आप। हो गया? यस सर। यस सर। Yes, sir. हाँ आवाज आ रही है तुम्हारी आवाज। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी देखो कि एक और पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि टू लाइंस आर सपोज पैरेलल, ओके। तो अगर टू लाइंस पैरेलल है तो उनके बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं हम लोग, राइट? यस सर। अब उनके बीच का डिस्टेंस निकालने से पहले या अभी बता देता हूँ। अगर a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2, अच्छा पैरेलल है तो a1 लेने की जरूरत भी नहीं है, ax प्लस by प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड ax प्लस by प्लस c2 इक्वल्स टू 0, है ना? these are parallel lines, है कि नहीं? यस सर। हाँ सर। now distance between these lines, अगर L1 का इक्वेशन मैंने ये बोला, L2 का इक्वेशन मैंने ये बोला, तो L1 और L2 के बीच का डिस्टेंस जो आएगा दैट विल बी C1 माइनस C2 डिवाइडेड बाय रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बहुत सिंपल सी कहानी है, जो कांस्टेंट टर्म्स है उनका डिफरेंस डिवाइडेड बाय x और y के जो कोएफिशिएंट्स हैं उनके स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट। ओके, ये आप लिख लीजिए, ये याद रखना है आपको।
लिख लिया? यस सर। एक और कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, फिर हम लोग थोड़े और एग्जांपल्स करेंगे इसके। वो है कि अगर पैरेललोग्राम है, सपोज उसके पैरेललोग्राम में ये लाइन का इक्वेशन है y इक्वल्स टू m1x प्लस c1, तो ये क्या हो जाएगा, m1x ही रहेगा, स्लोप तो सेम ही रहने वाला है, प्लस सपोज c2 रहता है, प्लस C2। तो इक्वेशन इज y इक्वल्स टू m2x प्लस d1 ले लेते हैं, और ये क्या, यहाँ d1 है हाँ? और यहाँ y इक्वल्स टू m2x प्लस d2, तो इसी फॉर्म का रहना चाहिए इसका एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम इक्वल्स टू आपको c1 माइनस c2, मतलब जो कांस्टेंट टर्म्स थे मींस या y इंटरसेप्ट्स थे उनका डिफरेंस, पैरेलल लाइंस के, दोनों पैरेलल लाइंस के y इंटरसेप्ट्स का डिफरेंस ले लीजिए आप, एंड डिवाइडेड बाय उनके स्लोप्स का डिफरेंस। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, ये उस पैरेललोग्राम के का एरिया होगा, मतलब और कांस्टेंट का डिफरेंस पैरेलल लाइंस के, है ना, पैरेलल लाइंस की y इंटरसेप्ट्स का डिफरेंस का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय स्लोप का डिफरेंस, ये उसका एरिया हो जाता है। हो गया? 1 मिनट। इसको प्रूव भी कर सकते हैं इजीली, वही से बेस इनटू हाइट करके, या कोई भी पैरेललोग्राम का एरिया जो होता है वो, अगर ये लेंथ d1 है, ठीक है, और ये लेंथ d2 है, मतलब कि अपोजिट साइड्स के बीच का डिफरेंस जो, सॉरी डिस्टेंस जो है वो गिवन है ना, दोनों पैरेलल लाइंस जो ऊपर नीचे वाला है वो d1 ले लिया और d2 ले लिया, या d1 d2 तो पहले ले लिया, परपेंडिकुलर लाइन से तो p1 p2 ले लेते हैं, कुछ भी ले लो, क्या फर्क पड़ता है, ये अपने p1 ले लिया, ये अपने p2 ले लिया, तो उसका जो एरिया आएगा वो इक्वल्स टू p1 p2 बाय sin थीटा आएगा। तुम बोलोगे सर ये कैसे, वेयर थीटा इज दिस एंगल, क्योंकि बेस इनटू हाइट है, तो ये 90 डिग्री है, ये p1 है, तो इसका लेंथ आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके sin थीटा का यूज करके फाइंड कर सकते हैं, क्या आ जाएगा देख लेना, p1 बाय sin थीटा है, और बेस इनटू हाइट करोगे तो p1 p2 बाय sin थीटा, और अभी टू पैरेलल लाइंस के बीच का डिफरेंस निकालने मैंने आपको अभी सिखाया, तो ये सब यूज करके आराम से आ सकता है, लिख लीजिए। हो गया? नहीं सर, 1 मिनट। प्रूविंग वापस बता सकते हैं? क्या बताओ वापस से? एरिया का प्रूविंग नीचे बॉटम में किया ना सर देखो आपने? कोई भी पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, क्या पढ़ा है आपने? बेस इनटू हाइट। बेस इनटू हाइट, यस सर।
तो ऐसा P1 क्या है कि ऊपर और नीचे वाले पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस है और बाकी दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस P2 है। तो एरिया P1 P2 बाय sin थीटा हो जाएगा। यस सर। बस उसी का यूज करके देखना आ जाएगा आपको। ठीक है, ओके सर। थीटा तो निकाल सकते हैं ना वो वाले फॉर्मूला से। कौन से वाले फॉर्मूला से? m1 माइनस m2 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m2, है ना? यस सर। हो गया? यस सर। चलो एक छोटा सा एग्जांपल करो। हो गया? यस सर। बाकी लोग? हरी एक बार चेक करो कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुआ? पावर्स तुम भी, त्रिशा तुम भी, जडन और प्रसून का सही।
देखो, तो ये स्क्वायर है जिसमें अपोजिट साइड्स का लेंथ गिवन है, मतलब इक्वेशन गिवन है, दिस इज x plus y plus 1 equals to 0 and this is x plus y plus 2 equals to 0। तो आप ही सोचिए ये क्या हो जाएगा, इसका लेंथ हो जाएगा साइड लेंथ, तो साइड लेंथ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म 2 minus 1 by root over 1 square plus 1 square। क्या मैंने सही लिखा है बताइए, which is equals to 1 by root 2 हो जाएगा। तो एरिया क्या हो जाएगा, साइड स्क्वायर होता है, which is equals to 1 by root 2 square, which is equals to 1 by 2। अंडरस्टूड, बताइए। Yes, sir. लिख लो। हो गया। 1 minute, sir. हाँ यार पावस, बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल कर लो, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन which is equidistant from the parallel lines nine x plus 6y equals to 7 and 3x plus 2y equals to plus 6 equals to 0। बस।
क्या होगा? 1 minute. ठीक है, कुछ लोगों का आंसर आया है। ईशान, पावस, आर्यन, बाकी लोग भी जल्दी करो। क्या हो गया? हाँ, सही लग रहा है प्रसन्न।
क्या ही शॉर्ट मेथड होगा इस टाइप के क्वेश्चन का भाई। Which is equidistant from the parallel line this and this. Suppose these are the parallel lines. अब ये अपना थर्ड वाला हो गया, सपोज दिस इज 9x plus 6y equals to 7, तो उसको हम लोग इसमें कन्वर्ट कर देते थे। तो ये भी जरूरी है कि आप इसको 3x plus 2y equals to 7/2 लिखो, 7/3 लिखो। क्या मैंने सही लिखा है बताइए? यस सर। समझ में आ रही है बात? और नीचे अब क्या कर दो, 3x plus 2y plus 6 equals to 0 लिख सकते हैं। और ये क्योंकि पैरेलल लाइन है तो इसको भी 3x plus 2y प्लस d equals to 0 कर देते हैं, कर सकते हैं ना, बताइए? यस और इसको -7/3 कर देता हूँ, equals to 0 कर देता हूँ। सब परफेक्ट है, तो अभी -7/3 माइनस डी डिवाइडेड बाय क्या होता है फॉर्मूला, बोलो? √a² + b² ना, √13 इक्वल्स टू मॉड लेना है तो मॉड ले लो। इधर क्या हो जाएगा, d-6 डिवाइडेड बाय √13। सही लिखा है मैंने? Yes, sir. Yes, sir. तो देखो मॉड को सॉल्व इजीली किया जा सकता है। यहाँ पे आपको सिंपल वे से सॉल्व करना है तो -7/3 माइनस डी इक्वल्स टू d-6 ले लो। और तो 2d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताइए? 6 - 7/3 11/3। सही है, बताइए? Yes. हाँ सर। फाइनली क्या हो जाएगा? सॉरी 11/3, तो d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 11/6। आ गया आंसर, 3x plus 2y plus 11/6 equals to 0. So 18x plus 12y plus 11 equals to 0. Understood? बताइए। Yes, sir. यस डाउट इसमें? जिससे नहीं हुआ था कॉपी करो जल्दी। कोई बात नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे बोला जाए कि डिस्टेंस बिटवीन या लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम, ऐसे बोल सकते हैं, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन। देखिए एक पॉइंट है सपोज x1 y1 जो पॉइंट P है, और एक लाइन है L1 जो ax plus by plus c equals to 0। अगर ये परपेंडिकुलर लेंथ अपने को चाहिए सपोज pm, तो वो pm का हो जाता है x1 y1 को उसमें रख दीजिए उस इक्वेशन में, which is ax1 plus by1 plus c
डिवाइडेड बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका मॉड। बहुत सिंपल सा स्टोरी हो जाता है, कॉपी कीजिए। लिख लिया? Yes, sir. sir. कोई डाउट यहाँ तक नहीं ना? चलो एक दो क्वेश्चन करते हैं 5 सिंपल minutes, सिंपल। sir. ओके ठीक है, कर लीजिए। Yes, sir. हो गया? Yes, Yes, sir. sir. फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन। चलो इस पे बस छोटा सा एक एग्जांपल करते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन 12x minus 5y plus 9 equals to 0 and the point 2 comma 1। ठीक है, ठीक है।
क्या ये चीज समझ में आया ना आप सबको? बताइए, समझ में तो आ रहा है Yes, ना? sir. बोलना पड़ेगा। Yes, sir. Yes, sir. चलो एक और, ये मैं क्या ही बताऊँ, वो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस जो भी होगा वो क्या हो जाएगा, आपस में रखो 12 इंटू 2 माइनस 5 इंटू 1 प्लस 9 डिवाइड बाई 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर हो जाएगा। बताइए, Yes, sir. 24 प्लस 9 Yes. इज 33 माइनस 5 28 बाई ये कितना आ जाएगा 13। खत्म। कुछ लोगों का गलत भी था, चेक कर लेना। फाइंड दी पॉइंट्स, ये अच्छे से करना, ऑन x plus y equals to 4 that lie at a unit distance from the line 4x plus 3y minus 10 equals to 0। Sir, बोलो। sir वो फर्स्ट वाले के 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर आना चाहिए ना जी। नहीं 12 है ना यार, तो x का कोएफिशिएंट 12 है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तूने पॉइंट पे ले लिया, गलत है। हाँ हाँ फिर हाँ है। हेलो सर। बोलो। सर पहले वाले क्वेश्चन में वैसा मेंशन तो नहीं किया था कि वो परपेंडिकुलर है, वो गलती से रह गया था कैसे? नहीं नहीं, देखो डिस्टेंस मतलब ही होता है परपेंडिकुलर, राइट? और कैसे आप डिस्टेंस को डिफाइन करोगे, है कि नहीं? ओके सर। ठीक है पावर्स।
नहीं ऐसा कुछ नहीं है भाई, मैं देख रहा हूँ। क्या किस बात करी थी मैंने, देखने पढ़ने थी पहले, छूट गया होगा शायद। अ, 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 हाँ ठीक है, मैं बता दूंगा कभी करना है, ठीक। भेज रहा हूँ। सर भेजा। हाँ मिल गया है। बाकी लोग होगा बोलो। श्रोत एक बार वापस से देखो, छूट तो नहीं रहा है। श्रेया चेक करो एक बार। चलो मैं बताता हूँ। देखो ये तो हो सकता था हम लोगों से, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स प्लस वाई। देखो एक लाइन है x plus y equals to 4 या minus 4 equals to 0 that lies at the unit distance from the line। सपोज इस पे एक पॉइंट, कोई एक लाइन है 4x plus 3y minus 10 equals to 0। तो इस पॉइंट में कुछ भी ले लो आप, x1 y1 ले लो, hk ले लो, कुछ भी ले लो। अब hk से जो डिस्टेंस आएगा वो उसने दिया है, यूनिट डिस्टेंस मीन्स 1। hk से डिस्टेंस क्या आएगा, 4h plus 3k minus 10 डिवाइडेड बाय रूट ओवर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, है ना। इसका मॉड इज इक्वल टू 1। बोलो समझ में आया। Yes. 4h plus 3k minus 10 equals to, ये तो 5 आएगा, तो क्या मैं प्लस माइनस 5 कर दूं क्योंकि मॉड हटाया ना। बताइए। Yes, sir. क्या बाकी लोग बोल ही रहे हो। Yes, sir. ये एक रिलेशन मान लो, 4h plus 3k equals to प्लस 5 लोगे तो 15, और 4h plus 3k equals to माइनस 5 लोगे तो 5। ठीक है। और दूसरा रिलेशन ये h के इस पे लाई कर रहा है, तो h plus k minus 4 equals to 0 होगा। बताइए, बोलो।
Yes, sir. तो 1 and 3 से एक सोल्यूशन आएगा और 2 and 3 से दूसरा सोल्यूशन आएगा एच का। जो भी होगा वो आंसर होगा। बोलो समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. सर हेलो, थर्ड वाला इक्वेशन कैसे आया? कौन सा वाला? थर्ड वाला। यस सर। देखो h कॉमा के पॉइंट इस लाइन पे लाई करता है ना, तो x की जगह मतलब इसको इसमें रख सकते हैं। हो गया? बोलना ही नहीं है। Yes, sir. Yes, sir. फिर आगे बढ़ते हैं, एक और छोटा सा एग्जांपल कर लो। चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द foot of the perpendicular, foot of the perpendicular। पहले ये सॉल्व करो, उसके बाद मैं इसका फॉर्मूला बताऊंगा। perpendicular of the line drawn from P, which is -3, 5, on the line x minus y plus 2 equals to 0। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि उस पॉइंट से जो आपने इस लाइन पे परपेंडिकुलर डाला है, तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट इज फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। समझा? Yes, sir. Yes, sir. Yes.
के पावर्स कौन राहुल राहुल एक बार चेक करो यार तुम फिर से क्या बोलो होगा ओके श्रेया ठीक है आर्यन ग्रेट
ओके ईशान भ्रमण, देखो इजी है ना, बिकॉज ये पॉइंट इज -3,5. ओके, now equation of this line is x minus y plus 2 equals to 0. now see इस ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट के लिए अगर इसका इक्वेशन मिल जाए तो काम हो जाए, है कि नहीं बताइए? बोलो। अब Yes. देखो इसका इक्वेशन क्या, मैं y प्लस x प्लस कोई भी कांस्टेंट c इक्वल्स टू 0 लिख दूं? यस सर। बोलो, बाकी लोग नहीं हो क्या क्लास में यार, क्या चल रहा है ये? Yes, 5 sir. minus sir. 2 plus Yes, sir. -2, तो इसका एक्चुअल इक्वेशन हो क्या जाएगा, x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0. बताइए, होगा ना? यस सर। यस सर। इन दोनों को सॉल्व करो, आंसर पाओ, है कि नहीं? बिल्कुल सही बोल रहा हूं मैं? यस सर। Yes, sir. करो, आंसर पाओ, खत्म कहानी. इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा इसी चीज का एक, अच्छा कॉपी कर लो पहले. हो गया? अब देखो इसी का फॉर्मूला हो जाता है, मीन्स अगर सपोज एक पॉइंट है x1 y1 और वहां से आपने एक परपेंडिकुलर डाला है, एक लाइन है जो है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0. ठीक है, बोलो. यस सर। Yes, sir. तो एक तो देखो तरीका मैंने आपको बताया कि वो तरीका हो जाता है कि आप क्या करो, सॉल्व कर दो, इजीली हो जाता है. दूसरा फॉर्मूला क्या बना सकते हो, x माइनस एक्स वन बाय ए इक्वल्स टू y माइनस वाई वन बाय बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ उस पॉइंट को इसमें रख दो विच इज ए एक्स वन प्लस बी. ये फॉर्मूला आपको ये सारे जो भी बता रहा हूँ याद रहना चाहिए, भूलना नहीं है. डिवाइड बाय रूट नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. मतलब फर्स्ट एंड थर्ड तो कांस्टेंट हो गया, उसको सॉल्व करोगे तो आपको x का वैल्यू मिलेगा, एंड सेकंड और थर्ड को करोगे तो y का वैल्यू मिलेगा. आई बात समझ में? लिख लो. लिख लिया? हो गया सर। इसी में ये तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर हो गया ना, ये क्या हो गया, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, है कि नहीं? अरे बोलो यार, Yes, कोई sir. भी. यस सर। आप बैठे हो. Yes, sir. sir. अब उसी में एक और चीज होता है, इमेज ऑफ अ पॉइंट, है ना? इमेज ऑफ अ पॉइंट अबाउट अ लाइन, अबाउट अ लाइन कोई भी, हाँ.
तो इसका मीनिंग मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। इसका मीनिंग हो जाता है यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ एक, तो उसका इमेज मतलब ये पॉइंट हो गया। तो समझ रहे हो ना कि ये अगर मिरर हुआ तो उसका इमेज किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। आई बात Yes, समझ sir. में? Yes, Yes, sir. sir. वो बिल्कुल Yes, सिमिलर sir. सा होता है, x माइनस एक्स वन बाय ए इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन बाय टी इक्वल्स टू -2, उसका डबल कर देना है, सीधी बात है। ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अंडरस्टूड? बताइए, Yes, sir. Yes, sir. सर लिख लीजिए। सर 2 कैसे आया? देखो, पहली बात ये कैसे आएगा, आया अगर आपको ये जानना है तो आप ये सोचिए, ऐसे सॉल्व करो। इसको x1 y1 ले लो और इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 ले लो, तो आपको पता है ये कैसे फाइंड कर सकते हैं। ये एक लाइन होगा, जो इसको सॉल्व करोगे तो ये पॉइंट आ जाएगा, राइट? बताइए। Yes, sir. फिर Yes, इसको sir. आप अज्यूम कर लो h के या कुछ भी ले लो, तो ये पॉइंट जो होगा ये क्या होगा, क्या इन दोनों का मिड पॉइंट होगा? Yes, sir. Yes, sir. क्या, लिख लीजिए। लिख लिया? यस सर। चलिए कुछ कुछ एक तो एग्जांपल कर लेते हैं इसके। फूड तो पोटैटो मैंने आपको बता ही दिया। चलो एक और ये वाला करो। फाइंड द इमेज of the point P 2, 3 in the line mirror three x plus 4y equals to 8.
Sorry. क्यों होगा? minutes. ओके श्रुत, चलो बहुत लोगों का आंसर आया, ईशान, वालोरा, उससे पहले श्रुत का आया था, जडन का भी है, श्रेया। एक ही काम करना है, आपको ही पता है कि क्या करना है। x minus x1 by a equals to y minus y1 by b इक्वल्स टू, आपको इमेज चाहिए तो -2 a x1 plus b y1 plus c divided by a square plus b square। सॉल्व करो, आंसर पाओ। बोलो, आई बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. आप x minus 2 by 3 इक्वल्स टू, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा? 10 by 25 which is 10 by 25 is 2 by 5, so -4 by 5 लिख दो, और y minus 3 by 4 equals to -4 by 5। बिल्कुल सही लिखा है मैंने, बताइए। Yes, sir. Yes. is -12 by 5 और y minus 3 is -16 by 5, so x is 2 minus 12 by 5 and y is 3 minus 16 by 5, which is equals to -2 by 5 and this is -1 by 5। so answer is -2 by 5 comma minus। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो देख के इजी लग रहा है, कई सारे अच्छे क्वेश्चंस इस पे बेस्ड होते हैं, तो आपको ये सब समझना बहुत जरूरी है, कॉपी कीजिए।
लिख लिया? यस सर। यस सर। तो चलो नेक्स्ट डे मिलते हैं फिर, अब तो दिवाली के बाद ही मिलेंगे। सो हैप्पी दिवाली। ओके हैप्पी एंड दिवाली हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली सर। आप प्लीज क्वेश्चन करना कंटिन्यू रखना। जो भी मैंने पढ़ा दिया है सबके शीट आप कर लो। टाइम आपको अच्छा खासा है, 6 दिन का है, तो ये इतना तो कर ही सकते हो, वो होमवर्क है। उसके बाद मैं सीधे डिस्कशन स्टार्ट करूंगा, ये सारे आप कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है? अभी हम लोगों का सिलेबस अच्छा खासा आगे चला गया है, आप ये खुद भी समझ रहे होंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस आप करना, ओके? Yes. तो बाय बाय, एंजॉय। हाँ Bye, sir. बाय सर। ओके। थैंक यू सर। थैंक यू सर।